हेलो गाइज, एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब क्लासेस में। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए। और गाइज, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे हर एक वीडियो पे। तो गाइज, ये आज का पहला लेक्चर जो मैं आपको दूंगा आज के दिन का, इसके बाद का अगला लेक्चर आपको 3 बजे गाइज मिल जाएगा। वो होगा कंप्यूटर पे, पहली क्लास होगी कंप्यूटर की। तो गाइज, आज अपना टॉपिक जो है हमारा मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कल मैंने आपके साथ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ मेडिवल हिस्ट्री जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो डिस्कस करने वाला हूँ एंड आई होप कि आप इस लेसन को भी एंजॉय करेंगे। तो देखते हैं अपनी आज की कोटेशन। कहते हैं कि नेवर लेट योर फियर डिसाइड योर फ्यूचर। देखो गाइज, कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत डर लगता है कि हमसे ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हम ये चीज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अक्सर हमारे दिमाग में ये डर बैठा रहता है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आपके जो फियर है, आपका जो डर है, इसको अपना फ्यूचर मत बनाओ। यानी कि आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला नहीं है, बल्कि आपको अपने माइंड को अच्छी तरह से यूज करना है। और जो डर है उसको बिल्कुल ही अपने दिमाग से क्या करना है, उसको डर को तो बिल्कुल ही डिलीट कर दो भाई। आपको बस इतना कहना है कि यस आई कैन डू इट। बस सिर्फ इतना कहो, यस आई कैन डू इट। फिर तो आपके सामने कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी आपको। ठीक है गाइज, जो कल का लेक्चर था गाइज, लेक्चर नंबर 4, उसके जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे उनके आंसर्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद आपको पीडीएफ मिल जाती है गाइज लेक्चर की। तो वहां से आप इसके आंसर्स देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे। तो देखिए गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। कल हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री और कारकोटा डायनेस्टी पे आके हम रुक गए थे। ठीक है, वहां से आगे जो है उत्पाला डायनेस्टी से, यानी कि हमारी हो जाती है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की स्टार्ट हो जाती है, वहां से आगे शुरू हो जाती है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो होते हैं उत्पाला डायनेस्टी के, वो होते हैं महाराजा अवंती वर्मन। याद रखिएगा गाइज, उत्पाला डायनेस्टी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो हैं वो हैं अवंती वर्मन। ये वो है जो कश्मीर से रिकवर हो जाता है, यानी कि यहाँ का जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आर्डर डिसऑर्डर जो होता है यहाँ पे, उससे रिकवर हो जाता है। इसका जो काल होता है यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे पीस शांति हो जाती है, कंसोलिडेट करता है और प्रॉस्पेरिटी होती है इसके रेन में, इसके काल में। ठीक है गाइज, और जो इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है इस जो ये किंग था, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन क्या है कि इसने कैपिटल सिटी ऑफ अवंतीपुर यहाँ पे स्टैब्लिश की थी। ठीक है, और इसने यहाँ पे 2 टेम्पल को सजाया था। एक था गाइज टेम्पल ऑफ शिवा और दूसरा था टेम्पल ऑफ विष्णु। यानी कि दो टेम्पल्स को इस राजा ने, यानी कि अवंती वर्मन ने क्या किया था, उनको एम्बेलिश किया था। तो आज इन दोनों में से एक टेम्पल भी वहां पे मौजूद नहीं है, दोनों की तबाही हो चुकी है। अब देखते हैं ये जो राजा था, ठीक है, ये तब तक इसके बारे में हम पढ़ ही नहीं सकते जब तक हम सुया के यहाँ पर मेंशन ना कर दें। सुया क्या है, एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर था कश्मीर का। ठीक है, एंशिएंट टाइम्स का क्या था, एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर था सुया। ठीक है, अवंती वर्मन जो है वो टेम्पल, उनकी डेथ जो है टेम्पल में ही हुई थी। डल लेक पे एक टेम्पल था जहां पे इनकी डेथ हुई थी, जब एक फैटल डिजीज ने, जब एक ऐसी बीमारी में उनको घेर लिया था, जकड़ लिया था। तो फिर अवंती वर्मन के बाद उनके यहाँ पे बेटे आ जाते हैं शंकर वर्मन। ठीक है, लेकिन जो डिक्लाइन था उत्पाल डायनेस्टी का वो शुरू हो चुका था। जब यहाँ पे किंग यसाकारा आते हैं, उनके टाइम में क्या होता है, मठ, इसको क्या बोलेंगे गाइज, मैथ नहीं बोलना, इसको बोलेंगे मठ, हॉर्स पाइस। जहां पे क्या होता है गाइज, जो धर्मशालाएं वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं मठ। ठीक है, उनको जो यहाँ के इंडिया के स्टूडेंट्स थे उनके लिए बनाया गया था। ठीक है, जो कश्मीर में स्टडी के लिए और मेडिटेशन के लिए आया करते थे उनके लिए किंग यास्कारा के टाइम में एक हॉर्स पाइस बनाई गई थी, एक धर्मशाला बनाई गई थी। यहाँ से बिल्कुल हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बिल्कुल कल्चरल कंटेक्ट था वैली के बीच में। और जो इंडिया के प्लान्स थे 10th सेंचुरी में क्या था, जो भी वैली के बीच में और जो इंडिया के प्लान्स थे उनके बीच में एक अच्छा खासा कंटेक्ट था। तो उसके बाद क्या होता है गाइज कि 1950 में क्या होता है, खैम गुफ्ता जो होते हैं, कश्मीर का थ्रोन, तख्त उनको मिल जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, अ मैन ऑफ मेडियोकर एबिलिटी हु मैरिड प्रिंसेस दीदा।
जो एक बहुत अच्छा इंसान होता है, जो प्रिंसेस दीदा, राजकुमारी दीदा के साथ शादी कर लेता है, जो लोहारा का जो रूलर होता है उसकी बेटी से शादी कर देता है। और ये शाही किंग ऑफ काबुल किसकी कैपिटल है, आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये जो शाही किंग होता है काबुल का, उसकी पोती होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब उत्पाला डायनेस्टी का इक्लिप्स होना शुरू हो जाता है, जब इसके ऊपर ग्रहण लगना शुरू हो जाता है, तो लोहारा डायनेस्टी जो है कश्मीर को रूल करती है टिल द एंड ऑफ द हिंदू रूल इन कश्मीर 1339। जब तक हिंदू रूल चलता है कश्मीर में, कब तक, 1339 तक, तब तक यहाँ पे लोहारा डायनेस्टी जो है यहाँ पे रूल करती है। क्वीन दीदा जो है डिफैक्टो रूलर होती है स्टेट की, और ये बहुत डोमिनेटिंग होती है और उसके हस्बैंड के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, उसको बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। तो गाइज दीदा जो होती हैं डोमिनेटिंग बहुत ज्यादा होती हैं, और यहाँ पे ये डिफैक्टो रूलर भी होती हैं, और बहुत सारे टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज को यहाँ पे ये बनाती हैं, ठीक है, जिनको मध्य देश यानी कि जो सेंटर वाले देश हैं, लता वाले देश हैं, यूपी बिहार और सेंट्रल इंडिया के लिए उनको रिजर्व कर देती है। 1980 में क्या होता है कि दीदा जो होती है वो तख्त नशी हो जाती है जब उसके पति की डेथ हो जाती है। उसके पहले क्या होता है, दो क्वींस जो होती हैं जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया होता है, वो होती हैं यशोवती और सुगंधा। दीदा के पहले भी दो क्वींस यहाँ पे कश्मीर पे रूल कर चुकी होती हैं, उनका नाम है यशोवती एंड सुगंधा। उसके बाद आ जाती है दीदा। दीदा जो होती है ये बहुत ही अनस्क्रैपुलस लेडी होती है, और ये बहुत ही इमोरल जिंदगी जीती है, ठीक है। लेकिन इन ड्रॉबैक्स के बाद, इन खामियों के बावजूद भी एक एबल काबिल रूलर होती है, ठीक है, जो बहुत अच्छे से वैली को रूल करती है। 1003 एडी में इसकी डेथ हो जाती है, और कश्मीर का तख्त जो है उसकी फैमिली को सौंप देते हैं इन अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन, ठीक है, कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, उसकी फैमिली को ये थ्रोन जो होता है, तख्त जो होता है, वो उनको सौंप देती है। जैसे कि उसके चिल्ड्रन वो भी जवान होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। शी ट्रांसमिटेड द क्राउन टू संग्राम राज, ठीक है, वो जो अपना क्राउन जो है, तख्त जो है, वो संग्राम राज को सौंप देती है। संग्राम राज कौन होता है, जो उसका भाई होता है उदयराज, ठीक है, लोहार का रूलर, यानी कि आज जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है पुंछ, ठीक है, वहां के रूलर होते हैं लोहाराज। तो उसका भाई होता है उदयराज, जो लोहारा का रूलर होता है, तो उसको ये क्राउन सौंप देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे मोहम्मद गजनवी आते हैं, उसके टाइम में वो 2 बार वैली को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं। तो फिर जो सुल्तान होता है यानी कि मोहम्मद गजनवी होता है, वो इस कन्क्वेस्ट को, इस इन्वेट को अबंडन करने के लिए मान जाता है, वो यहाँ से चला जाता है। तो आप गाइस सोच सकते हैं कि दीदा जो है कितनी एबल रूलर थी कश्मीर की, हालांकि उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, लेकिन फिर भी वो एक बहुत कॉम्पिटेंट रूलर थी। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं लोहारा डायनेस्टी के बारे में। गाइस थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो गाइस बने रहेगा एंड तक। अब लोहारा डायनेस्टी जो है, इसको संग्राम राज ने फाउंड किया था क्वीन दीदा के बाद, और कश्मीर को एक शताब्दी से ज्यादा रूल किया है यहाँ पे। जब उत्पाला डायनेस्टी खत्म हो जाती है, उसको ग्रहण लग जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाती है, ठीक है, उसका एंड हो जाता है। कब तक, जब तक यहाँ पे हिंदू रूल चलता है कश्मीर में। 1089 से लेके 1180 तक किंग हर्ष जो है यहाँ पे कश्मीर में रूल करता है। तो क्या होता है, उसके बाद हर्षा और उसके बेटा जो भोज होता है, उन दोनों का कत्ल कर दिया जाता है, और जो कश्मीर का थ्रोन जो है वो 2 राजकुमारियां होती हैं, उकालिया और सुकाला, ठीक है, उकालिया और सुकाला के हाथों में कश्मीर का जो राज है वो चला जाता है। तो गाइस देखो हिस्ट्री क्या होती है, कहानी होती है, पहले किसके पास था, फिर किसके पास आया, फिर कैसे 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 आज जिसमें डेवलपमेंट हुई, आज आप देख ही रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज तक हम जानने की कोशिश करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, बस सिर्फ होप रखिए मेरे पे और मेरे पे भरोसा रखिए, ठीक है। मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूं। आज ही मैं आपकी दूसरी क्लास कंप्यूटर की लेने वाला हूं, ठीक है, उसमें मैं आपको कंप्यूटर के बेसिक पढ़ाने वाला हूं। वो गाइस 3 बजे आपकी वीडियो आ जाएगी। तो गाइस इसके आगे क्या होता है, जब उकालिया और सुकाला के हाथों में जब ये थ्रोन पास हो जाता है, उसके बाद जब हम जो हमारे
ग्रेट हिस्टोरियन होते हैं जम्मू कश्मीर के, कल्हान, तो वो राजतरंगिणी को कंप्लीट कर देते हैं 1149 से 1150 में। ठीक है, किंग जयसिम्हा जो लास्ट ग्रेट रूलर होता है हिंदू टाइम्स का, ठीक है, वो स्टेट को रूल कर रहा होता है। तो जयसिम्हा के जो अर्ली डेज होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि जो प्रोसीडिंग सिविल वार होती है और जो पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है वहां पे, ठीक है, कोई शांति नहीं होती है। तो उसके पीछे जो वार हुई होती है तो वो उसका पीरियड जो है वो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है उसकी रूल का। तो फिर भी ये रूलर जो होता है बहुत ही काबिल होता है और अपना रूल 27 ईयर्स तक कंपैरेटिव सेफ्टी में मेंटेन कर लेता है। तो ये किंग जो है ये क्या करता है, ये रिपेयर करता है और रिस्टोर करता है बहुत सारे टेम्पल्स और श्राइन को, ठीक है, और बहुत सारी पवित्र फाउंडेशन भी यहाँ पे करता है अपने रीन अपने काल में। जो पीपल जो होते हैं हीव्ड अ साइड ऑफ रिलीफ, वो बहुत देर के बाद यहाँ पे एक राहत की सांस लेते हैं। जो लास्ट रूलर होता है गाइस लोहारा डायनेस्टी का, वो होता है वनीता देवा, ठीक है, और वो जिनकी डेथ हो जाती है 1171 में। तो फिर जो मेडिवल हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, उसके आगे चलते चलते हम पहुंच जाते हैं देवा डायनेस्टी में। ठीक है, देवा डायनेस्टी कश्मीर को रूल करती है 1171 से 1371 तक। ठीक है गाइज, इसमें कौन होता है, संग्राम देव एंड सहदेव, देवा डायनेस्टी के, यानी कि संग्राम यानी कि देव है तो देवा डायनेस्टी ही होगी। संग्राम देव और सहदेव जो होते हैं यहाँ पे नोटेबल किंग्स होते हैं। ठीक है, सहदेव के रेन में, सहदेव के काल में कश्मीर को एक त्रातार चीफ होता है, दुलूचा, सेंट्रल एशिया से आता है, वो कश्मीर को इन्वेड करता है, कश्मीर पे हमला करता है। फिर गाइस अगली डायनेस्टी है हमारे पास शाह मीर डायनेस्टी। इसमें क्या है, सुल्तान शमसुद्दीन के नाम याद रखेगा आप। शाह मीर जो होता है यहाँ पे सुल्तान शमसुद्दीन के नाम पे तख्ते नशीं हो जाता है और उसकी डायनेस्टी जो है यहाँ पे स्टेट में 222 ईयर्स तक रूल करती है। जो शाह मीर की डायनेस्टी होती है इसके सिर्फ 2 रूलर्स होते हैं हु आर वर्थी ऑफ मेंशन, जिनके बारे में मेंशन करना यहाँ पे जरूरी है। एक होता है सुल्तान शाहिबुद्दीन, याद रखेगा गाइस, सुल्तान शाहिबुद्दीन, और दूसरा होता है सुल्तान जैनुल आबिदीन। जो पहला होता है यानी कि सुल्तान शाहिबुद्दीन, ठीक है, वो तख्ते नशीं हो जाता है 1354 में और 1373 तक कंटिन्यूसली रूल करता है। वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है, वीगर होता है, ठीक है, और इस काबिल होता है कि वो अपनी नेबरिंग कंट्री के ऊपर अपना रोल जमा सकता है, अपना हक जमा सकता है। उसकी आर्मी जो होती है उसमें होते हैं दामराज, लावांस और हिल ट्राइब जो है पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ की, वो उसमें जुड़ी होती है उसके साथ। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे, वो थे गाइज कोटा भाट एंड उदयश्री। जब उसके रीन की शुरुआत होती है वो आर्मी को सिंध तक लीड करता है और उसके रूलर्स को हरा देता है। जब वो वहां से उनको हरा के वापस आता है सिंध से, तो क्या होता है, अफगान जो होते हैं नियर पेशावर के पास जो अफगान है, एंड देन ही कंक्योर्ड काबिल। उसके बाद वो काबुल को, यानी कि जो कैपिटल है आज अफगानिस्तान की, उसको हरा देता है। ठीक है, गजनी, कांधार को, पाखाली, स्वात एंड मुल्तान, इन सब को वापस आते आते इन सब जगहों को हरा देता है, उन पे चढ़ाई कर देता है, उन पे इन्वेड कर देता है, उनको हरा देता है। तो बाद में क्या करता है, वो बादाख्शान पे भी हमला करता है और उसके बाद वो दारदिस्तान और गिलगिट की तरफ चल पड़ता है, जहां पे उन सबको वो आसानी से हरा देता है। उसके बाद वो बलूचिस्तान और लद्दाख की ओर मार्च करता है। जो सुल्तान शाहिबुद्दीन था ये सिर्फ ग्रेट कंक्यूरर नहीं था, हराने वाला नहीं था, बल्कि एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छे से गवर्न करता था विद अ फर्मनेस एंड जस्टिस। हर किसी को इसकी काल में, इसके रेन में इंसाफ मिलता था। ये एक टॉलरेंट रूलर था और उसके हिंदू सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था। इस किंग ने क्या किया, इस किंग ने एक नया टाउन यहाँ पे फाउंड किया जिसको शाहिबुद्दीन पोरा भी कहते हैं, आज इसको शादीपुर भी कहते हैं, आज इसको शादीपुर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है
कि इन्होंने बहुत सारे मॉस्क और मोनेस्ट्रीज यहाँ पे बनाई हैं, बहुत सारी मस्जिदें यहाँ पे बनाई हैं। और शाहिबुद्दीन को, अगर इसको हम राइटली कहें, इसको ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर कहा जाता है। जैसे कि एनिशेंट ईस्ट जो हमारा हिस्ट्री था, वहां पे ललित आदित्य आपको पता है, यानी कि कारकोटा डायनेस्टी के ललित आदित्य मुक्तापिंड, जिन्होंने क्या बनाया था, जिन्होंने सन टेम्पल को यहाँ पे बनाया था, ठीक है, मारतंड सन टेम्पल, वो आज पूरे वर्ल्ड में वो टेम्पल फेमस है, ठीक है। वैसे ही शाहिबुद्दीन को, ठीक है, शिहाबुद्दीन को भी ललित आदित्य ही मेडिवल कश्मीर का कहा जाता है। तो अब हम एक नजर करते हैं सुल्तान जैनुल आबिदीन की तरफ। सुल्तान जैनुल आबिदीन जो होते हैं ये तख्ते नशी हो जाते हैं, एक मिनट रुकेगा गाइस, 1420 में और रूल करते हैं 1417 AD तक, एक मतलब कि हाफ सेंचुरी तक, 50 साल तक यहाँ पे ये रूल करते हैं। जब ये तख्ते नशी हो जाते हैं, ये ऐसा लगता है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है, ऐसा लगता है ब्राइट एंड वार्म डे आने वाले हैं आफ्टर अ कोल्ड एंड चिली नाइट। समझ रहे हैं आप, आफ्टर अ कोल्ड एंड चिली नाइट, यानी कि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। ज़ैनुल आबिदीन जो होता है ये बहुत ही ज्यादा आर्मी को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसकी वजह से वो बहुत रिकनक्योर दोबारा इन जगहों को हरा देते हैं। पहले पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख, बाल्टी रीजन, कुल्लू एंड ओहिंद, हजारा, इन सब जगहों को ज़ैनुल आबिदीन भी अपनी आर्मी के साथ हरा देते हैं। तो जो सुल्तान होता है वो उसका बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छा बताऊं अब, रिलेशन होता है जो दूसरी कंट्रीज के रूलर होते हैं। शरीफ ऑफ मक्का, जो मक्का की शरीफ है, ठीक है, दरगाह शरीफ है, तो और जो किंग होते हैं जीला एंड इजिप्ट के, वो उसको बहुत सारे तोहफे भी भेजते हैं। यानी कि इससे पता लगता है कि उसका कितना कॉर्डियल, कितना प्यारा रिश्ता था दूसरी कंट्री के रूलर्स के साथ। गाइस आज हमने इसको खत्म करना है, तो अगला डायनेस्टी जो हमारे पास सामने आती है वो होती है चक डायनेस्टी, जो लास्ट शाहमीर रूलर होते हैं सुल्तान हबीब शाह, एक वीकलिंग, ठीक है, इसको डिपोज किया जाता है उसके कमांडर के जो होता है उसके जरिए इसको डिपोज किया जाता है। और जो नोबल्स होते हैं उसके, जो उसके दरबार में होते हैं, ठीक है, वो ऑन थ्रोन गाजी चक के थ्रोन पे उसको बिठा देते हैं, ठीक है। एक प्रोमिनेंट मिलिट्री जर्नल होता है उस टाइम का, ठीक है, वो उसको वो थ्रोन मिल जाता है। वो डायरेक्ट डिसेंडेंट होता है लंकार चक का, ठीक है, उसका वंशज होता है, वो जो कश्मीर आता है हिंदू रूल के खत्म होने के बाद। जो चक रूल जो होता है कश्मीर में 1561 में ये शुरू हो जाता है और चलता रहता है 1587 तक, जब अकबर एक ग्रेट यहाँ पे मुगल है, जो मुगल रूलर होता है, जब तक वो कश्मीर पे चढ़ाई नहीं करता है तब तक यहाँ पे क्या होता है, चक रूल शुरू हो जाता है। तो गाइस चक रूल के बाद मुगल रूल यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो मुगल रूल में क्या होता है, कुछ हम राजास के बारे में जानेंगे, अकबर के बारे में जानेंगे, जहांगीर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने यहाँ पे क्या क्या किया, थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, मेन पॉइंट इनके जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं मुगल्स कश्मीर में 1587 से लेकर 1752 तक, यानी कि मान लीजिए कि 200 साल तक उन्होंने भी यहाँ पे राज किया मुगल्स ने, ठीक है। अब मुगल डायनेस्टी के रूलर जैसे कि अकबर सबसे पहले यहाँ के रूलर थे। 1579 में, ठीक है, एक मुगल एम्परर अकबर जो होते हैं कश्मीर आते हैं, ठीक है। 80,000 कश्मीरी जो होते हैं एंटरटेन होते हैं अकबर एट ईदगाह, जो ईदगाह होती है, ठीक है, जहाँ पे ईदगाह किसको बोलते हैं गाइस, यानी कि जहाँ पे ईद के दिन सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को वो एंटरटेन करता है। तो उसके रीन में क्या होता है, जो राजा टोडर मल होता है उसका जो फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर होता है गाइस, अकबर का फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर होता है राजा टोडरमल। तो उसके काल में क्या होता है, वो रेवेन्यू सेटलमेंट जो होता है वैली की वही करता है, ठीक है, जिसके बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, ठीक है, जिससे पे आज जो प्रेजेंट रेवेन्यू सेटलमेंट है वैली की, वो उसी की फॉर्म पे बेस है, ठीक है गाइस। राजा टोडरमल एक फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के दरबार के। तो अब थोड़ा सा जहांगीर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इट वाज इन द टाइम ऑफ जहांगीर के टाइम में क्या था कि जो ब्यूटी थी, जो खूबसूरती थी स्टेट की, 1000 ऑफ विजिटर्स जो है यहाँ पे इस वैली में आते थे।
जो ग्रेट एम्पर है, महान एम्पर है, विजिट द स्टेट 13 टाइम्स, यहाँ पे स्टेट में 13 बार आता है। जो मुगल रूलर थे वो कभी भी यहाँ पे अकेले नहीं आए, बल्कि उनके साथ बहुत सारे नोबल, अमीर, उमराज, प्रिंसेस और आर्मी के जनरल भी आते थे। यानी कि जब भी यहाँ पे आते थे वो अकेले नहीं आते थे। देखिए गाइस, जहांगीर की इसमें एक खासियत थी, एक खास बात क्या थी, यानी कि जहां पे भी वो खूबसूरती को देखते थे, जहां पे भी वो झरने देखते थे, स्प्रिंग को देखते थे, चश्मों को देखते थे, तो वहां पे वो एक गार्डन प्लांट कर देते थे। ठीक है, ग्रो ऑफ मैजेस्टिक चिनार ट्रीज या ब्यूटीफुल लेक से वहां पे उसको सजा देते थे। शालीमार एंड निशात गार्डन जो है, जो डल लेक के किनारों पे स्थित हैं, ठीक है, वो जहांगीर का प्यार है नेचुरल ब्यूटी के लिए, और हमें हमेशा हमारी मेमोरी में, हमारी याददाश्त में जहांगीर रहते हैं, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे गार्डन्स को उस वक्त बनाया था, उनको जो स्प्रिंग थे उनको यूटिलाइज किया था, क्योंकि वो ब्यूटी के बहुत ही क्या थे, लवर थे, नेचुरल ब्यूटी के बहुत ही पुजारी थे। थोड़ा अकबर के बारे में जान लिया, जहांगीर के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां जो होते हैं वो, उन्होंने भी इस खूबसूरत वैली में क्या किया, विजिट किया बहुत सारी बार, ठीक है, और वो भी बहुत सारे नोबल्स के साथ यहाँ पर आए। Owing to the long peaceful rule of the 3 मुगल किंग्स, इन जो यहाँ पे लंबा शांतिपूर्वक जो रूल रहा है इन 3 किंग्स का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, बहुत सारे पीपल ने क्या करना शुरू कर दिया है, अब कश्मीर आना शुरू कर दिया है। ठीक है, टू फाइंड मेंटल पीस, अपनी मन की शांति के लिए, दिमाग की शांति के लिए। देखो आज भी बहुत सारे लोग हमारे कश्मीर की वैली में आते हैं। ठीक है, टू रिगेन देयर हेल्थ और अटेन स्पिरिचुअल साल्वेशन, यानी कि जो उनकी हेल्थ होती है उसको रिगेन करने के लिए और अपने स्पिरिचुअल साल्वेशन के लिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में और जो वैली है वहां पे विजिट करते हैं। तो गाइस, शाहजहां जो है उन्होंने क्या किया, जो चश्मा शाही का गार्डन है, बाग है, उसको भी उसकी बुनियाद रखी, और जो कुछ पोर्शन है शालीमार बाग का उसको भी बनाया। जो मुगल गवर्नर होते हैं अली मार्दन खान, इसने बहुत सारे गार्डन्स की यहाँ पे बुनियाद रखी, बहुत सारे गार्डन्स को यहाँ पे बनाया। कौन थे मुगल गवर्नर? अली मार्दन खान। फिर जो अगले रूलर हैं हमारे पास वो हैं गाइस औरंगजेब। औरंगजेब जो हैं वो भी, उन्होंने भी कश्मीर में विजिट किया है सिर्फ एक बार 1665 में। एक इंटरेस्टिंग जो बात है इस एम्परर की जर्नी में, जब वो वैली में आते हैं, वो एक फ्रेंच के ट्रैवलर हैं, फ्रांसिस बर्नियर, ठीक है, जो एम्परर के साथ आया था। औरंगजेब का रेन जो है, जो काल जो है, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सिग्नल होता है, किसके लिए, एक इशारा होता है यहाँ पे रिवॉल्ट और रेबिलियन के लिए। बहुत सारी जो कंट्री के पार्ट होते हैं जो वहां पे होने वाले होते हैं। In distant part of the empire commenced an era of lawlessness, anarchy and disorder. बहुत सारे इनके इस वक्त के दौर में, औरंगजेब के दौर में क्या होता है, मुल्क के बहुत सारी जगह पे लॉलेसनेस होती है, अनार्की होती है और डिसऑर्डर होता है। बहुत सारी स्टेट्स क्या होती हैं उनके दौर में, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, बिल्कुल आज़ाद हो जाती हैं, और जो उनके सूबेदार होते हैं जो नई नई इंडिपेंडेंट स्टेट को वहां पे तैयार करते हैं, बनाते हैं। अब जो ये डिसऑर्डर का रेन होता है ये कश्मीर में भी शुरू हो जाता है। जो मुगल गवर्नर्स होते हैं वो यहाँ पे लूट करना शुरू कर देते हैं, प्लंडर करना शुरू कर देते हैं लोगों को। ठीक है, लूट खसूट मुगल गवर्नर्स के जरिए यहाँ पे शुरू हो जाती है। उसी टाइम क्या होता है, रूथलेसली एक पॉलिसी जो होती है, रिलीजियस बाइगॉटरी एंड फैनेटिसिज्म यहाँ पे शुरू हो जाती है। आपको जब पता है, जब रिलीजियस बाइगॉटरी आ गई, लोगों में कट्टरता आ गई, हिंदू मुस्लिम आ गया, उस वक्त पता है कि यूनिटी नहीं रहती है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे थोड़ा अफगान रूल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो 1752 से 1819 तक चलता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसके रूल में भी यहाँ पे बहुत सारा चाओज होता है, कोई खुशी के वो कोई यहाँ पे पीस नहीं होती है नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, जब नादिर शाह जो होते हैं पर्शिया के, यहाँ पे हमला करते हैं, जो कश्मीर के लोग होते हैं वो मिसरूल जो होता है मुगल सत्राप्स का, उसको टॉलरेट नहीं करते हैं। और अकॉर्डिंगली क्या होता है, जब अहमद शाह अब्दाली जो होते हैं काबुल के, जो लाहौर में होते हैं उस वक्त, तो 2 कश्मीर के नोबलमैन जो कौन होते हैं, मीर मुकीम कांट एंड
ख्वाजा जाहिर दीद मारी, ठीक है, उनका वेट करते हैं लाहौर में और डिसग्रेसफुली रिक्वेस्ट करते हैं उसको कि कश्मीर को उसके कंट्रोल में दे दें। ठीक है गाइज, तो जब ये नोबल मैन जो होते हैं रिक्वेस्ट करते हैं डिसग्रेसफुली अहमद शाह को, तो अहमद शाह अब्दाली जो होते हैं ये फ्री हुटर होते हैं नादिर शाह के, ठीक है, ग्लैडली खुशी को एक्सेप्ट करते हैं साफिर को और तभी वहां से पावरफुल अफगान की आर्मी को यहाँ के लिए डिस्पैच कर देते हैं। कमांडर कौन होता है? अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी। इस वैली को ऑक्यूपाई करने के लिए उसको वहां से भेज देते हैं। उसके बाद पठान रूल जो होता है एक डार्केस्ट पीरियड होता है हमारी स्टेट की हिस्ट्री के लिए। रूलर जो होते हैं काबुल के, अफगानिस्तान के, ठीक है, वो क्या होते हैं? बहुत ही डिस्पॉट होते हैं और कश्मीर के बहुत सारे हिस्सों में क्या करते हैं? रूथलेसली वो रूल करते हैं विद आयरन हैंड। समझ सकते हैं कि वो बहुत ही बुरे तरीके से लोगों को यहाँ पे सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ा सा एक झलक सिख रूल की कश्मीर पे देख लेते हैं। 1819 से 1846 तक कश्मीर रूल चलता है, ठीक है। एट लास्ट रूल जो होता है टेरर का ब्रोक हो जाता है, पेशेंस में ऑफ द पीस लविंग पीपल यहाँ पे आ जाते हैं। आपको पता है कि सिख जो पीपल हैं वो कितने पीस लविंग होते हैं, कितना इस जो हमारी शांति है उसको प्यार करते हैं, ठीक है। और डेपुटेशन आता है कश्मीरीज का लेड बाय पंडित बिरबल धर और उसके बेटे पंडित राजा काक धर के अंडर क्या होता है? एक डेपुटेशन आता है, वो लाहौर को एंड फर्वेंटली रिक्वेस्टेड करते हैं, बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं किसको? महाराजा रंजीत सिंह को, कि वो कश्मीर पे क्या करें? कंक्वेयर करें, ठीक है। याद रखना गाइज, महाराजा रंजीत सिंह के पास कौन कौन आता है? 2 कश्मीरीज आते हैं डेपुटेशन लेके कि वो कश्मीर को क्या करें? कॉन्क्वेस्ट करें, कश्मीर पे हमला करें, कश्मीर को अपना लें, ठीक है। 3 प्रोमिनेंट मुस्लिम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं पंडित बिरबल धर की इन हिज एस्केप फ्रॉम द वैली। वैली से भागने में, वैली से निकलने में जो मुस्लिम होते हैं वो कुछ पंडित बिरबल धर की हेल्प करते हैं। वो कौन होते हैं? अब्दुल कदूस गोजवारी, मलिक जुल्फकार एंड मलिक कामगार। ये 3 जो होते हैं ये पंडित बिरबल धर की मदद करते हैं। जो डेप्यूटाइज सिख रूल की जब यहाँ पे शुरुआत होती है ये क्या हो जाता है? ये ओप्रेसिव यहाँ पे होता है स्टार्टिंग में। इट मस्ट हैव बीन एन इंटेंस रिलीफ। अब यहाँ पे एक इंटेंस रिलीफ होनी चाहिए। लॉरेंस लिखते हैं जितने भी कश्मीरी की क्लास होती हैं टू सी द डाउनफॉल ऑफ द एवर रूल ऑफ पठान, जब वो पठान के इस जो उसका रूल होता है बुरे व्यवहार के डाउनफॉल को देखती है तब उनके अंदर एक उम्मीद जागती है कि नहीं अब हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। एंड टू नन वाज द रिलीफ ग्रेटर देन टू द पीजेंट हु हैड हाईली क्रूरली फ्लीस्ड बाय द रेपेशियस सरदार ऑफ काबुल, ठीक है, जो काबुल के सरदार जो थे जो यहाँ से चले गए थे, ठीक है। आई डू नॉट मीन टू सजेस्ट दैट द सिख रूल वाज बिनाइन और गुड बट इट वाज एट एनी रेट बेटर देन दैट ऑफ द पठान। बोलता है मैं नहीं कहता हूं कि कश्मीर जो सिख का रोल है वो अच्छा है, लेकिन उससे तो थोड़ा अच्छा है जो पठान का यहाँ पे रूल था। तो गाइस जो सिख रूल जो होता है यहाँ पे वो थोड़े समय के लिए यहाँ पे चलता है, लेकिन जिसके दौरान क्या होता है रूलर जो होते हैं लाहौर के, ठीक है, वो क्या करते हैं पहले जो ऑक्यूपाई करते हैं अपने घरों को, ठीक है, टू पे एनी अटेंशन ऑन द अफेयर ऑफ द आउटलाइंग प्रोविंसेस ऑफ देयर। उसके बाद क्या होता है जो मिजरी जो होती है लोगों की वो बढ़ जाती है जब यहाँ पे एक आपदा आ जाती है, जैसे कि प्रीमैच्योर स्नोफॉल यहाँ पे होते रहते हैं, जो उनके कच्चे राइस क्रॉप होती है उससे क्या हो जाता है फेमाइन आ जाता है, एक अकाल आ जाता है, एक भूखमरी आ जाती है, लोग भूखे रह जाते हैं क्योंकि जब प्रीमैच्योर स्नोफॉल यहाँ पे होता है उनकी जो फसलें होती हैं वो सब तबाह हो जाती हैं। तो इस फेमाइन के बाद, इस भुखमरी के बाद क्या होता है यहाँ पे बहुत सारी डिजीजेस आ जाती हैं, क्लोरा प्लाग, ठीक है, बहुत सारी जान हानि का नुकसान हो जाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं इंडिया में, इन हार्ड दिनों में, इन मुश्किल घड़ियों में इंडिया में माइग्रेट करते हैं और जो पॉपुलेशन जो होती है वैली की वो कम हो जाती है टू 2 लाख फ्रॉम 8 लाख। 8 लाख से कम होके 2 लाख इंडिया ये जम्मू कश्मीर जो वैली की पॉपुलेशन है वो हो जाती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा
पार्ट ये मेडिकल हिस्ट्री का खत्म हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन आपको मैं डेली देता हूँ। आज के ये क्वेश्चन है गाइज, आप इन क्वेश्चनों को वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। दूसरी साइड भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइज, ये आपके सामने क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चनों को देखिएगा। इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इससे क्या है कि आपकी ही हेल्प होने वाली है। तो गाइज वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। आज हमारा खत्म होता है पार्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप कि आपने इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। मिला है तो गाइज वीडियो पे लाइक बटन जरूर दबाएं, कमेंट करके मुझे फीडबैक दें कैसा लगा, और क्वेश्चंस के आंसर जरूर यहाँ पे मुझे दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइज इसके साथ ही हम आपके साथ अलविदा लेते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।